हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसको मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है और क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाया है 20,000 पर मंथ के हिसाब से SIP इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, ये चारों म्यूचुअल फंड्स काफी शानदार है। वहीं गाइस, अगर आप लोगों ने अपना ITR अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ऑफर। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका जो ITR है वो सिर्फ 1499 यानी कि 1500 रुपए के नॉमिनल फी में फाइल करने वाले। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में चल के आपके पास कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस असेसमेंट ईयर को रिलेट करते हुए, तो उस नोटिस को भी हम लोग कैटर करके देने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि भाई वो चारों म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। लार्ज कैप कैटेगरी से जो पहला फंड मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है वो फंड है आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न आपको दिया है वो यहाँ पे आपका 9.62% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 8.14% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.4% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट वन ईयर में ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 18.97% का, लगभग 19% का रिटर्न है पिछले 3 सालों में। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे आपका 14.52% का। एंड कैटेगरी एवरेज ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका लगभग 15% के आसपास में। तो फ्रेंड, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में भी देखे तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका लगभग 25% के आसपास में। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 22.13% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.61% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो वो यहाँ पे आपका 12.71 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 14.88 का। तो फ्रेंड, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.95 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.61 का। तो गई जिस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 4.65% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 0.36% का। तो फ्रेंड्स, अल्फा भी देखे तो काफी शानदार है इस पर्टिकुलर फंड का, यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4.5% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, ये रही बात आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस, दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। रिटर्न भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो दोनों एंगल से देखें तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने लार्ज कैप कैटेगरी से अपने क्लाइंट को ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को सजेस्ट किया है। अब चलिए गाइस, बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जो कि काफी शानदार है। एंड रिटर्न भी देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। एंड सबसे पुराना फंड है अपने कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी पुराना फंड है,
यानी कि सबसे तगड़ा हिस्ट्री है इस फंड का। अगर आपने अंदाजा लगा लिया है तो सही है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इस फंड का नाम है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 16.62% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 5.7% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.72% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी के फंड का रिटर्न शायद अपनी कैटेगरी में सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 24.29% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 15.13% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 16.46% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें फ्रेंड इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 30.69% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 23.66% का। एंड कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो है यहाँ पे आपका 22.84% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे आपका 12.62 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.34 का। तो फ्रेंड इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.31 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड इस फंड का भी शार्प रेशियो काफी शानदार है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका 8.99% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.75% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखें तो काफी जोरदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका HDFC फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी शानदार है, रिटर्न भी काफी शानदार बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो लोअर साइड में निकल के आता है, यानी कि ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका रिटर्न देखे तो बहुत अच्छा है, रिस्क भी काफी कम कैरी करता है एंड पेरेंटेज भी काफी शानदार है उस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का तो यहाँ पे जो मैंने चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका लगभग 11% का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.42% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.8% का। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका लगभग 20% के आसपास में। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.30% का, यानी कि 21.3% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 20.41% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखे तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क या फिर जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 30.87% का, लगभग 31% का रिटर्न है इस फंड का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 31.72% का। एंड कैटेगरी एवरेज ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 29.92% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी से बेहतर है एंड अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे लगभग 1% या फिर उससे कम का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो इस फंड का रिटर्न अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है,
बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करेंगे इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग बात करेंगे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे आपका 16.46 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आपका 16.82 का। तो फ्रेंड इस फंड का भी स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो थोड़ा सा कम है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा कम वोलाटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे है आपका 0.81 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.82 का। तो लगभग सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड लास्टली बात करें गई अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 0.04% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का, यानी कि इस फंड का जो अल्फा है अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइज ओवरऑल मायने में देखें तो ये फंड वैसे काफी अच्छा है, काफी बैलेंस फंड है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, वहां पे लमसम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन है पास्ट में। एंड आने वाले टाइम में भी ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन फंड है अपनी कैटेगरी का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो यहाँ पे आपका 0.84% का। बेंचमार्क ने आपको पिछले 1 साल में लॉस बना के दिया हुआ है लगभग 2 से 2.5% के आसपास में। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 0.78% का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिलता है। एंड अपने बेंचमार्क से तो काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 22.21% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 18.08% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो यहाँ पे आपका 18.78% का। तो फ्रेंड इस फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें फ्रेंड इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 38.8% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 33.67% का। एंड कैटेगरी का जो पिछले 5 सालों का रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 34.36% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 17.38 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.9 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मार्जिनली कम है अपनी कैटेगरी एवरेज से, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 0.89 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.71 का, यानी कि जिस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, कहने का मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 4.88% का, लगभग 5% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है जो यहाँ पे आपका 1.9% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।